अब आपको और अच्छे से बताते हैं कि फ्रीक्वेंसीज अभी आपने समझा, अभी कुछ शब्द आपको अभी थोड़े एब्स्ट्रैक्ट लग रहे होंगे कि दुनिया बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, इसे हमें शब्दों में उतारना है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फिलॉसफी होती है, और उसे अगर हम ऑब्जेक्टिविटी उसे और एकदम फोकस लगाकर देख ले तो उसे आर्ट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो एब्स्ट्रैक्ट होती है फिलॉसफी और आर्ट होती है एकदम ऑब्जेक्टिव चीज कि आपने उसे ड्रॉ करके सबके सामने रख दिया है, पूरी दुनिया के सामने। अब अगर आपने कुछ शब्द बोले हैं तो आप समझते हैं कि आपकी साउंड वेव्स रिलीज हो रही हैं। इन वेव्स की कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है, ये आप समझते हैं। इन फ्रीक्वेंसीज को जो अभी आप नहीं देख पाते हैं, उसे आप अगर आंखों से देखना चाहते हैं, आईज के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो एक बहुत ही फेमस भी है ये चीज, आप पढ़िएगा। क्लैडनी प्लेट्स होती है, यानी कि क्लैडनी प्लेट्स का अर्थ होता है कि एक मेटल की शीट है, एक मेटल की प्लेट है, और आपने वायलिन का जो बो होता है, वायलिन का बो लिया और उसे उस मेटालिक प्लेट के साथ आपने इस प्रकार से रब किया। अब स्वाभाविक है कि अगर उस मेटल प्लेट पर कुछ सैंड रखा हुआ है, कुछ मिट्टी रखी हुई है, और आपने वायलिन के बो को उसके साथ रेजोनेट करवाया, उसके साथ रब किया उस मेटालिक प्लेट के साथ, तो वो सैंड जो उस मेटल प्लेट के ऊपर रखी हुई है, क्लैडनी प्लेट के ऊपर, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न ले लेती है अपना। जिस भी फ्रीक्वेंसी के साथ आप उस वायलिन के बो को उसके साथ रब करेंगे, उस प्रकार से सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग पैटर्न्स में बदल जाते हैं, अलग अलग शेप्स में बदल जाते हैं। वैसे ही आजकल पानी के ड्रॉपलेट्स जो है वो भी एक पर्टिकुलर आकार ले लेती है अगर उसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेट कराया जाता है। तो विजुअली कैसे फ्रीक्वेंसीज को देखना है वो क्लैडनी प्लेट्स के थ्रू आप देख सकते हैं। उसकी वीडियो भी अवेलेबल है, वो आप जाके यूट्यूब पर भी देखिएगा। बहुत ही विचित्र और बहुत ही ब्यूटीफुल है वो, आप जरूर देखिए। इनफैक्ट उसके लिए सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप हुए हैं कि अलग अलग मेटल की शीट ली, अलग अलग मटेरियल्स का अलग अलग आकार की शीट लेते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसीज देनी होती है, तो किस प्रकार से सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी शेप ले लेते हैं। तो उससे हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो अब आप समझिए कि आप जो शब्द बोल रहे हैं, आपकी जो थॉट्स हैं वो भी वेव्स ही हैं, उनकी भी फ्रीक्वेंसीज है। तो अगर उनकी फ्रीक्वेंसी आपने जब अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेट करा दी, तो वो पल होते हैं जब आप ऐसे समझ लीजिए कि अर्थ की फ्रीक्वेंसी, वो साइंटिस्ट जो कैलकुलेट करते हैं, वो होती है 7.5 हर्ट्ज टू 8 हर्ट्ज। अब आपने अगर आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, अगर वो हमने 7 to 7.5 हर्ट्ज पे रेजोनेट करा दी, तो अर्थ के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उससे अलाइन हो जाते हैं। CIA के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें अगर आप स्टडी करते हैं तो वो ऐसा तक रिवील करते हैं कि जब आपने इस फ्रीक्वेंसी पर आप अचीव कर गए 7.5 हर्ट्ज टू 8 हर्ट्ज, जो अर्थ की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, जो शूमैन रेजोनेंस कहते हैं, तो आप पूरी पृथ्वी का जो पेरीमीटर है वो करीब 40,000 किलोमीटर है। पूरी पृथ्वी का जो पेरीमीटर है वो आपकी थॉट्स जो है, केवल 1 सेकंड में आप 7 बार आपकी थॉट्स उस पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। 1 सेकंड में 7 बार आपकी एक थॉट उस पृथ्वी का चक्कर लगा सकती है। CIA के डॉक्यूमेंट्स जो है उनमें ऐसा मेंशन्ड है। आप समझ रहे हैं? तो अगर आपकी जो थॉट्स है, यानी कि 40,000 किलोमीटर की दूरी पर कोई इंसान बैठा है, तो 1/7 ऑफ अ सेकेंड में आप अपनी थॉट्स उस इंसान तक पहुंचा सकते हैं। और ये कौन सा विज्ञान है? इसे क्या शब्द बोलते हैं? टेलीपैथी। इसे ही बोलते हैं कि टेलीपैथिक कन्वर्सेशंस करना। आपने अपनी थॉट्स किसी और इंसान तक पहुंचाई जब आप अर्थ की फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट कर रहे हैं, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी, आप ऐसे समझ लीजिए कि अब आपकी वेव्स जो है ब्रेन की, वो उस अर्थ की वेव्स के साथ एज अ राइडर उसके ऊपर है और अब वो उसके साथ ट्रैवल कर रही है। अब CIA की अगर हम बात माने,
और उनके डॉक्यूमेंट्स को जब स्टडी करें, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि CIA कहाँ से आ गया बीच में, लेकिन CIA वही USA की एजेंसी है जिसे बहुत ज़्यादा रुझान है, तो उन्होंने साइंटिफिक टेक्निक्स अप्लाई करी हैं और उसमें उन्होंने मॉनरो इंस्टीट्यूट है, उनके प्रोफेसर की बहुत सारे उन्होंने उपकरणों को उसमें CIA के डॉक्यूमेंट्स में मेंशन किया हुआ है। मॉनरो इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर है वो कहते हैं कि अगर आप मेडिटेशन, ज़ेन मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, योगा, इन सब की विधि में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि आप में पेशेंस कम है, क्योंकि आप में पेशेंस तो है ही नहीं, साथ में अगर आप एक्सपेरिमेंटल नहीं हैं और आप चाहते हैं कि आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, मैनिफेस्टेशंस कैसे होती है, इन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस भी करना चाहते हैं लेकिन पेशेंस भी नहीं है कि आप 20-20 साल बैठ के मेडिटेट करें, तो आप मॉनरो इंस्टीट्यूट आ जाइए। हमने कुछ इस प्रकार की ऑडियो टेप्स डेवलप करी है जिनसे हम आपको आउट ऑफ बॉडी एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस करवा देंगे। उसके प्रॉपर एक एक स्टेप वो उसमें मेंशन करते हैं। तो उन्होंने अपनी टेप्स बनाई हुई होती है। उस टेप में शुरुआत में वो बीट फ्रीक्वेंसीज लोगों को सुनाते हैं ईयरफोन्स के थ्रू। बीट फ्रीक्वेंसीज यानी कि एक साइड पे अगर एक कान पर आपको 108 हर्ट्ज सुनाया जा रहा है, दूसरे पर 100 हर्ट्ज सुनाया जा रहा है, तो हमारा ब्रेन जो है 108 और -100, तो 8 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारा ब्रेन पिक करता है। इसे बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसीज वो आपको सुनाते हैं, अलग अलग प्रकार की, उन्हें पता होता है कि इस फ्रीक्वेंसी पे हमें ब्रेन को उनके रेजोनेट कराना है। और उनका अल्टीमेट एम क्या होता है? शुरुआत में जो फर्स्ट स्टेप होता है कि हेमिसिंक टेक्निक का इस्तेमाल करना है। हेमिसिंक यानी कि आपका जो राइट ब्रेन है और आपका जो लेफ्ट ब्रेन है, उनकी जो दोनों की एम्पलीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो एकदम सेम होनी चाहिए और रेजोनेंस में होनी चाहिए। इसे बोलते हैं हेमिसिंक टेक्निक, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। जब आपका राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड पे होते हैं, यानी कि हेमिसिंक अचीव हो चुका है उस बीट फ्रीक्वेंसी की जो टेप्स वो आपको सुना रहे हैं उसकी मदद से, तब आपका ब्रेन एक स्टेट पे आता है। कौन सी स्टेट होती है? वो स्टेट होती है कि आपका जो लेफ्ट ब्रेन है वो आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो पिक करता है और राइट ब्रेन क्वेश्चन नहीं करता है। एक साइड ऑफ द ब्रेन वो सारी इंस्ट्रक्शंस पिक कर रहा है और राइट ब्रेन उसे फॉलो करता है, क्योंकि अक्सर जो हमारा जो राइट ब्रेन है वो क्वेश्चन करेगा कि ये करना है या नहीं, ये सही है या नहीं, लेकिन हमें उसे इस स्टेट पे लाना होता है कि वो क्वेश्चन ना करें। और ये वही स्टेट होती है जो हिप्नोटिज्म में लोग यूज करते हैं, कि हिप्नोटिज्म में इसी स्टेट पर इंसान के ब्रेन को लाया जाता है। उस स्टेट के बाद इंसान एक डीप स्लीप में जाता है। REM स्लीप के दौरान वो आपको कुछ ऑडियो टेप सुनाते हैं और रिपीटिशन का जो सिद्धांत है उसे इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। उसकी अलग अलग आगे उन्होंने विधि बताई है कि किस प्रकार से होते हैं। बाइफरकेशन एको का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये अलग विज्ञान हो जाएगा, वो कभी नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो बाइफरकेशन एको का इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग विधि का इस्तेमाल करके वो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस लोगों को कराते हैं। और वो कहते हैं कि वो स्टेट होती है जब इंसान अपनी जो ब्रेन की वेव्स है उन्हें नेचर के साथ अलाइन कर देता है। और अब ये कौन सी बातें हैं? अगर आप तांत्रिज्म, हिंदुइज्म में जो तांत्रिज्म होता है, जो तांत्रिक विद्याएं हैं, आप उन्हें पढ़ते हैं, जो अभी त्राटक ध्यान आप समझ रहे थे, आप और तांत्रिक विद्याओं को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे कि इमेजिनेशन कितनी इम्पोर्टेंट होती है।